हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस आदि भर्तियों में काम आने वाले हैं। नोट करिएगा आप कॉपी लेकर। और ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही तर्क क्वेश्चन माने जाते हैं। तो सबसे पहले ये कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री 2016 के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ किया। कहाँ गया था, कौन से राज्य में किया था। ये क्या था, यूपी। कहाँ क्या था, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन रूप में वर्णित करता है। कौन करता है भाई, साइक्लिक रिसोर्स। थर्ड क्वेश्चन, कांजीरंगा वन जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर में माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी। कौन सी थी, स्त्री शिक्षा सिफारिश हंटर कमीशन की थी। फिफ्थ क्वेश्चन, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ। तो इसमें राइट आंसर है ब्रिटेन में हुआ था। सिक्स क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई। इस पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। इसके लेखक हैं चंद बरदाई थे। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे भाई, राव बीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। भारत के जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो इसमें 25 ईयर्स यानी कि 25 साल न्यूनतम आयु चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। भारत में जब प्रथम आम चुनाव 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। और दूसरा सेकंड आम चुनाव कब, सेकंड आम चुनाव 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ था, 1957। तीसरा आम चुनाव कब हुआ था, 1962 में हुआ था। तो चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। और पांचवा आम चुनाव 1972 में हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, बहुधान्यक। किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्यक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ये थी जुनको तबई। पहली महिला कौन थी, जुनको तबई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम समुदाय के प्रमुख अंग कौन से थे। ग्राम समुदाय के प्रमुख अंग कृषक और दस्तकार और सेवक ये थे। कौन थे भाई, कृषक और दस्तकार और सेवक ग्राम समुदाय के अंग थे।
क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम में झगड़ा करने पर कौन समझौता करती थी? ग्राम में जब झगड़ा हो जाता था कौन समझौता करती थी? तो उसमें ग्राम पंचायत होया करती थी। ग्राम पंचायत ये झगड़ा को समझौता करती थी, झगड़ा निपटाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, गांव की भूमि मुख्य कितने भागों में बांटी जाती थी? गांव की मुख्य भूमि 3 भागों में बांटी जाती थी। कितने भागों में? 3 भागों में बांटी जाती थी। कृषि योग्य, बंजर और चारागाह 3 भागों में बांटी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, साल कहाँ की प्रसिद्ध थी? साल ये जम्मू कश्मीर की ही प्रसिद्ध मानी जाती थी। कहाँ की मानी जाती थी? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में मलमल कहाँ तैयार होती थी? हरियाणा में मलमल ये रोहतक में तैयार की जाती थी। कहाँ तैयार होती थी? रोहतक। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। ऐसे CGL की जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1700 कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत में पहली चीनी मिल कब में कहाँ लगी थी? भारत में पहली चीनी मिल कब और कहाँ लगी थी? ये लगी थी क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली चीनी मिल कब कहाँ लगी थी? ये भारत में पहली चीन 1930 में बिहार में लगी थी। कहाँ लगी थी? बिहार में। पहली चीनी मिल बिहार में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 19, रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि का मालिक किसे माना गया है? रैयतवाड़ी प्रणाली में किसको कानूनी तौर पर भूमि का मालिक माना गया है? जिस पर वह खेती कर रहा है। मालिक माना गया है जिस पर वह खेती करता है, तो उसको ही भूमि का मालिक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के ज्ञान पहली बार कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार कब हुआ था? ये 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और इसमें दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिले में रावी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब पहले जो SSC की MTS की भर्ती की गई थी उसमें भी ये पूछा गया था पहली बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये कालीबंगा है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक माने जाते हैं? कितने श्लोक माने जाते हैं भाई? इसमें 700 श्लोक यानी 700 श्लोक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 26, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में कब हुई थी? 1699 गुरु गोविंद ने की थी, 1699 में की थी। और श्री गुरु गोविंद जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में गुरु तेग बहादुर के घर उनकी पत्नी माता गुजरी देवी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम गोविंद दास रखा गया था। और इसके सबसे फर्स्ट पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय। और आठवें गुरु हरकिशन। नवें गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1675 या 1760 ईस्वी तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 27, मेगस्तीनी किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर आए थे? मेगस्तीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शासक बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 28, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। हरियाणा के किस जिले में पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया? हरियाणा के कौन से जिले से नवाजा गया था? ये नवाजा गया था रोहतक जिले से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली में विद्रोही को किसने रोकने का प्रयास किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल रिपले ने विद्रोह को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया था। किसने किया था? कर्नल रिपले ने किया था। तब तक आप बने रहिए, तब तक हम आप लाते रहेंगे आपको ऐसी ही एजुकेशन की वीडियो जो आपको एग्ज़ामों में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सहायक रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।